विस्फोट हुआ लाल किले के पास, देश की राजधानी में विस्फोट, और इस विस्फोट में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी। मैं इसको विस्फोट कह रहा हूं, आतंकी हमला कहने में सरकार ने 48 घंटे लगाए, तो मैं भी थोड़ी देर बाद उस पर आता हूं। इस विस्फोट में जो 13 लोग मारे गए और काफी लोग घायल हुए, हमारी प्रार्थना उन सबके साथ है, उनके परिवारों के साथ। हैरानी की बात यह है कि 48 घंटे बाद कैबिनेट ने, गौर फरमाइएगा, कैबिनेट ने ये घोषणा की कि इसको हमें आतंकी हमला माना। 48 घंटे प्रधानमंत्री भूटान से लौट कर आए, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होती है और ये घोषणा होती है कि इसको हम आतंकी हमला मान रहे हैं। बहुत सवाल उठते हैं और गंभीर सवाल उठते हैं, क्योंकि देश की राजधानी में ऐसा हुआ है। आप सबको याद होगा, इतना बड़ा हमला देश की राजधानी में 2001 में हुआ था संसद के ऊपर। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। आप सब पत्रकारिता शुरू कर रहे होंगे उस वक्त। बहुत हैरानी की बात यह है और सवाल यह उठता है कि इतनी इंटेलिजेंस, इतनी सुरक्षा एजेंसियां, ऊपर डोवल साहब, अमित शाह साहब, इतने लोग बैठे हैं, पैनी नजर बताते हैं कि हम पैनी नजर से देख रहे हैं। इतनी भारी संख्या में, इतनी भारी मात्रा में फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक सामग्री कैसे पहुंच गई? हम पुलवामा के सवाल पूछते रहते हैं कि साहब आरडीएक्स कैसे पहुंचा, नहीं मिले जवाब। सतपाल मलिक जी पूछते हुए रह गए, नहीं मिले जवाब, उनको और बेइज्जत अलग किया गया। 2900 किलो विस्फोटक सामग्री दिल्ली के 20 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी, कैसे पहुंची? लाल किले के बाहर एक गाड़ी में विस्फोटक सामग्री है और वो एक्सप्लोजन होता है, धमाका होता है, लोगों की जान जाती है, लोग घायल होते हैं। दिल्ली राजधानी के भीतर, प्रधानमंत्री के घर के पास, ये कैसे संभव हुआ? कौन जिम्मेदारी ले रहा है, कौन जवाबदेही ले रहा है? ये सवाल बहुत गंभीर है, देशवासियों के मन में ये सवाल है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, जब भी देश पर कोई हमला होता है, देश के किसी कोने में कोई आतंकी हमला होता है,